घर के अवाम ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। 8 फरवरी को तीर की जीत होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का थरपारकर में जलसे से खिताब। कहा, तय कर लिया पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं, हमारी मुखालिफ गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। कुछ कुव्वतें तकसीम और नफरत की सियासत पर यकीन रखती हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को मुकम्मल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा नफरत की सियासत को रद्द किया। मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर नून लीग पर तनकीद। बोले, बाहर से आने वाले 8 फरवरी के बाद फिर बाहर भागेंगे। मुश्किल वक्त में भागने वाले पीपल्स पार्टी का जलसा देख लें। चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा। तोशरा खाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। सुप्रीडेंट अडयाला जेल को वारंट की तामील के लिए इकदामात का हुक्म दे दिया। अदालत ने इस्तफसार किया, हाई कोर्ट ने इस केस में क्या किया है। नए प्रोसिक्यूटर बोले, अदालत ने हुक्म मुअत्तल किया और ना ही स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया। नैब टीम चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने अडयाला जेल पहुंच गई। उधर बुशरा बीबी नैब इस्लामाबाद में बतौर मुल्जिमा पेश। नैब ने 11 सवाल पूछे, जवाब देने की हिदायत। अगर वो गलती की है तो कौन से इसको माफी तो मांगे कि हमने गलत किया। हमें काबुल में दुनिया की फोटो सेशन में आके तो नहीं दिखाना चाहिए हम काबुल में तालिबान से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। बगैर असेंबली के पूछे हुए, बगैर सेनेट से को डिस्कस किए हुए, बगैर कौम को एतमाद में लिए हुए हमने वो कई सौ जो हार्डन क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे, उनको छोड़ दिया। जो लोग जा रहे हैं अगर वो वाकई लीगल हैं, वो जा रहे हैं, उनका हक है कि उनका जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने साथ लेके जाएं। खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ना किसका फैसला था? किसका फैसला था कि काबुल जाकर तालिबान से बात की जाए? जायजा लेना होगा दहशतगर्दी में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हुआ। सेनेटर इसाक डार का सेनेट में खिताब। बोले, गैर कानूनी तारिकीन का हक है अपनी प्रॉपर्टी साथ लेकर जाएं। अगर गैर मुल्कियों को निकालें भी तो इज्जत से निकालें। स्मॉग से फजा फिर आलूदा। अदालत ने एक्शन ले लिया। अदालत का हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट की हफ्ते में 2 रोजा वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराने की हिदायत। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म। तौहीने अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर लाहौर यहां आकर बातें करते हैं लेकिन कारकर्दगी कुछ भी नहीं। हालात खराब हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोस आ रही हैं। क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियां कर दें? लाहौर फिर स्मोक में गुम। आलूदगी ने पूरे जिले को अपनी लपेट में ले लिया। लाहौर के एक बार फिर फजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। शहर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 285 रिकॉर्ड। डेटा गुज़श्ता 24 घंटे की बुनियाद पर मुरतब किया गया। फलस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम। दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। गजा के अल-शिफा अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर पर मौजूद तमाम मरीज दम तोड़ गए। कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। इस्राएली दहशतगर्दी का सिलसिला फिर भी थम न सका। अल-शिफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले जारी। कार्डिक वार्ड मलबे का ढेर बना दिया। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। इतराफ की सड़कों पर शहीद फलस्तीनियों की लाशें मौजूद। जबालिया कैंप पर भी एक और हमला। 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हर गुजरता लम्हा निहत्ते फलस्तीनियों पर भारी। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर रोने लगी। गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इसराइली जारहियत का सबसे बड़ा हिमायती अमेरिका बोल पड़ा। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान जैक सल्वान कहते हैं, इसराइल पर वाज़े किया कि गजा के अस्पतालों में आतिशगीर हथियारों से लड़ाई से गुरेज किया जाए। तुर्क सदर की अमेरिका से इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए दबाव डालने की अपील। मुख्तलिफ ममालिक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे। लंदन में बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा।
3 लाख से ज़ायद मुजाहिरीन का फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की कार्रवाई, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी सियासी तारीख में कभी लंदन में इतना बड़ा जुलूस नहीं निकला। इसराइली मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम भी तेजी से मकबूल होने लगी। इसराइली मसनूआत की फरोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। 1132 पॉइंट्स इजाफे पर 56,523 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे सस्ता 287 रुपए में फरोख्त होने लगा। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर स्कीमों की रियायत समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर। पाकिस्तानी माशरी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर में IMF बोर्ड की जानिब से इसकी मंजूरी मुतवक्के है। 9 मरला जमीन की अदम अदायगी। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माना। जुर्माने की रकम भी जमीन मालिक को अदा करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत को 30 दिन के अंदर जमीन की मौजूदा रेट के मुताबिक रकम अदायगी का भी हुक्म। फजुल मुकदमा दायर करने पर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की सरजनिश कर दी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होगा। निगरान विफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश ना हो सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने करार दिया सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा जेल में समाअत पर कोई एतराज नहीं, इससे मुतालिक कानूनी राय ले लेता हूँ। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। शेख रशीद के खिलाफ 45 मुकदमात का मामला। साबिक वजीर दाखिला ने हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पटिशन पर तमाम एतराजात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर फिक्स करने का हुक्म। मंगल 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। मुखालिफिन सियासी मुहिम चलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस। अदालत ने मोनी सिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनी सिलाही के खिलाफ जायदाद कुर्की की कार्रवाई का भी आगाज। मोनी सिलाही की जायदाद की तफसीली रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में भी कदम जमाने को तैयार। पार्टी कायद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज्यादा सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का इम्कान है। दूसरी जानिब जाती उम्रा में शरीफ फैमिली जमा। नवाज शरीफ को वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई।
निगरान काबीना खैबर पख्तूनख्वा के 9 अरकान ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में निगरान सूबाई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड सैयद अरशद हुसैन शाह ने शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन ने बतौर निगरान वजीर आला KP जिम्मेदारियां संभाल लीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की 4 सदा आमद। मरहूम वजीर आला आजम खान के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आजम खान की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। नए निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह भी उनके हमराह थे। अमेरिका ने इसराइल को छुरी थमा दी। अफसोस है कि दुनिया उन्हीं से मुतालबात कर रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, हुकूमत आगे बढ़े और फ़लस्तीन का साथ दे। इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करेंगे। बैनुल अक़वामी फ़लस्तीन फंड कायम किया जाए। रहनुमा MKM रऊफ सदीकी की अचानक तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। दिल की तकलीफ के बाइस NICVD मुंतकिल किया गया। जराए के मुताबिक रऊफ सदीकी की एंजियोग्राफी के बाद एक स्टंट डाल दिया गया। रऊफ सदीकी को सिंध हाई कोर्ट कैफेटेरिया में सीने में तकलीफ हुई। सिंध में गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक इजलास में निगरान वजीर आला सिंध को सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध ने सेक्रेटरी ज़राअत को DGs की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत कर दी। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सितंबर से अब तक बिजली चोरों से 34 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके। ऑपरेशन के दौरान मुल्क भर से 25,142 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मुतालिका इदारों में मौजूद 197 सरकारी मुलाजमीन को भी बिजली चोरी के इल्जाम में मुअत्तल किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाइस माहाना नुकसान में 12 अरब रुपए से जायद की कमी वाक़ई हुई है। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल का चौथा रोज। तंदूर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। तंदूर एसोसिएशन का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। 200 ग्राम रोटी 35 रुपए से कम कीमत पर नहीं फरोख्त कर सकते। और गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में ट्रांजिट कैंप्स कायम। रज़ाकाराना तौर पर वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज़ 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट चुके।